अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएस इस तरह के देगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा एमसीक्यूज है कि मिनिमम पर्सनस रिक्वायर्ड फॉर नमाज बाजमात नमाज अदा करने के लिए कितने कम से कम आदमी दरकार होते हैं। दो बंदे हों तो बाजमात नमाज हो सकती हैं। इस तरह जुमे की नमाज के लिए कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है। विच सूरह ऑफ होली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का इन मदीना। तो कौन सी सूरत कुरान मजीद की 2 बार नाजिल हुई, जो मक्का में नाजिल हुई और मदीना में नाजिल हुई? वो है सूरह फातिहा जो कुरान पाक की पहली सूरत है, जिसको बाबुल कुरान भी कहा जाता है। अगला एमसीक्यूज है कि नेम द वाइफ ऑफ हारून रशीद हु वाज द मदर ऑफ अल अमीन एंड अल हारून। हारून रशीद की उस बीवी का नाम बताएं जिस जो माँ थी, यानी वालदा थी अल अमीन और अल हारून की, वो जुबैदा थी, जुबैदा। अगला एमसीक्यूज है हु वाज मेड गवर्नर ऑफ नॉर्थ यमन बाय होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमाल यमन की तरफ कौन से सहाबी को गवर्नर बनाकर भेजा था? वो था हज़रत अबू मूसा अशरी। और साउथ यमन के लिए जिनको भेजा था वो माज बिन जबल थे। द मोस्ट एग्जाम्पलरी एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ द राइटली गाइडेड खिलाफ वाज दैट। कौन से सबसे खलीफा थे जिनकी बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर? वो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। व्हेन डिड इमाम अबू हनीफा डाइट? इमाम अबू हनीफा कब फोत हुए? वो 150 हिजरी के अंदर फोत हो गए थे। चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। इन विच हिजरी चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्टेड? वो कहता है कि चार्टर ऑफ मदीना जो था वो ड्राफ्ट किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद। और ये कब किया था? ये फर्स्ट हिजरी को किया था। इसके रिलेटेड ये भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि वहाँ पे कितने कबीले थे? तो वो वहाँ पे 3 बड़े कबीले थे। एक मुसलमानों के थे, ठीक है, यहूदी थे और मदीना के कुफार थे, 3 ये थे। और इसके अलावा अगर वो यहूदियों के कबीलों की बात पूछे तो वहाँ पे 3 और बड़े कबीले, जैसे कि बनु कैनका थी, बनु नज़ीर थी और बनु कुरैज़ा थी। और इस तरह ये भी पूछ लेते होते हैं कि इस पहली जो चार्टर थी उसके अंदर आर्टिकल कितने थे? तो बाज़ किताबों में 47 है और बाज़ किताबों में 57 है, ठीक है। ये अक्सर औकात एमसीक्यूज पूछते होते हैं। द मुस्लिम डेथ टोल ऑन बोथ साइड इन द बैटल ऑफ कैमल वाज अबाउट। ये जंग कैमल जो हुआ थी ना, ये हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान हुई थी। ये 36 हिजरी के अंदर हुई थी। हज़रत अली की जो आर्मी थी वो 30,000 की थी और हज़रत आयशा की जो आर्मी थी 20,000 थी। और इसके अंदर बहुत 2 जलील कदर सहाबी भी शहीद हुए थे जिनका नाम हज़रत तलहा थी और हज़रत ज़ुबैर, ठीक है। ये दोनों जलील कदर सहाबी थे जो शहीद हुए। और बाज़ किताबों में ये भी मेंशन है कि 17,000 लोग शहीद हुए थे और इन सब का जनाजा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया था। इन इन विच सूरह हज हैज़ बीन कमांडेड? कौन सी सूरत में हज का हुक्म मौजूद है? वो सूरह बकरा के अंदर है। ओहद इन विच डायरेक्शन फ्राम मदीना? ओहद मदीना से कितने फासले पर है? किस साइड पे है? नॉर्थ के साइड पे है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए मदीना से ओहद 3 मील के फासले पर है। और यहाँ से आप याद कर लें कि जो ओहद का मार्का पेश आया था वो भी 3 हिजरी को पेश आया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यास? क्यास का क्या मतलब है? रीजनिंग बाय एनालॉजी का, ठीक है। हमने कहा हज़रत अबू हुरैरा रोट नरेशन ऑफ हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से कितनी हदीसें रावी हैं या कितनी हदीसें उन्होंने पेश की थी? 5,374 हदीसें। हु रिप्रेजेंटेड कुरैश डेलीगेशन एट द नेगस कोर्ट द रूलर ऑफ अबसानिया। जब मुसलमानों का काफिला गया था हबसा की तरफ से, हिजरत हबशा ओला था और हबशा सानी, तो कुफार की तरफ से कुछ लोग उनके पीछे गए थे कि अबसा हबशा के बादशाह के साथ कि ये जो हमारे महाजरीन आए हैं मक्का से हबशा की तरफ से, इनको वापस किया जाए। तो उस वफ्त की जो सालारी करने वाले थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थे हज़रत आमिर बिन आस और हज़रत अब्दुल्ला बिन रबी थे। विन वर वाइन डिक्लेयर्ड हराम्स? शराब को कब हराम करार दिया गया था? वो 4 हिजरी को हराम किया गया था। और इसके रिलेटेड और भी मौखात जो का वाक़या था वो 1 हिजरी को पेश आया था। जिहाद, ईद ईद नमाज
ईद नमाज वाजिब हुई थी, रोज़ा कुर्बानी का हुक्म, ज़कात 2 हिजरी से शुरू हुई और 8 हिजरी को कंप्लीट हुई, ग़ज़वा बदर ये सारे 2 हिजरी को हुआ। इसी तरह आप जना का हुक्म 5 हिजरी को आया, यतीमों के हकूक़, विरासत के हुक्म ये 3 हिजरी को आया था। ये जो अक्सर औकात पूछ रहे होते ना, मैंने उन सबको जमा किया ताकि आपके लिए आसानी रहे। आर्डर ऑफ हिजाब का जो हुक्म आया वो 4 हिजरी को आया, तयम्मुम का हुक्म 4 हिजरी को आया, वज़ू का हुक्म 5 हिजरी को आया। और जो सूद का हुक्म, सूद को मना कब किया गया था, वो 8 हिजरी को अंदर। ये इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जुल्बजदीन इज़ द टाइटल ऑफ, जुल्बजदीन किस साहबी का टाइटल था, हज़रत अब्दुल्ला का। कज़फ इन इस्लामिक ला इज़ इम्पोज्ड ऑन फॉल्स अकोजेशन ऑफ जिना, जब कोई जिना कर लेता है गलत तो उसको कज़फ किया जाता है, कज़फ। हाउ मेनी ईयर्स आयशा रिमेन्ड अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हज़रत आयशा कितने अरसे तक ज़िंदा रहीं, तो वो 44 साल ज़िंदा रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने शादी की तो 9 साल की उम्र में थी, और 18 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुई, और हज़रत आयशा जो इस दुनिया से रुखसत हुई वो 65 साल की उम्र में थी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती है इस तरह की नई वीडियो में।